अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम नफ़रत से शुरू होने वाली मोहब्बत की दास्तान नावल का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। हॉस्टल के बाहर गाड़ी रोककर नैनी को फ़ोन किया। नैनी, ज़रा मेरी बात मिशी से करवाना। आदि वो नहीं करना चाहती बात, ऐसा करो स्पीकर पर लगा दो। माय डियर वाइफ, अगर आप अगले 5 मिनट में मेरे पास नहीं आई तो कल सुबह आपके वालिद साहब मेरे पास ज़रूर आएंगे। मेरा फिर जो दिल करेगा मैं वो करूँगा। अब आप सोच लो, खुद हार्ट अटैक लेना चाहती हो या फिर बाकियाँ सबको देना चाहती हो। मिशी पैर पटकती नीचे चली गई। अब क्या मुसीबत आन पड़ी आपको? चुप करके गाड़ी में बैठ जाए, मैं बहस नहीं चाहता, मज़ीद धमकियाँ नहीं देना चाहता। मिशी बादल नखवास्ता बैठ गई। आदि इसे अपने घर ले आए। वो दोनों इस वक्त कमरे में खड़े थे। आदि ने रूम लॉक किया और सारी लाइट्स जला दी, खिड़कियां बंद की। मिशी चुपचाप इसे देखती रही। आदि ने जैकेट उतारी और इसका मुंह मिशी की तरफ था। फिर आदि शर्ट के बटन उतारने लगा। ये क्या कर रहे हैं आप? मिशी ने मुंह मोड़ लिया। आदि, आप इतने घटिया हो सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ लेकर आए हैं ताकि आप अपनी हवस। आदि इसके पास आया और पीछे से हाथ बढ़ाकर इसके मुंह पर रख दिया। कितना बोलती हो आप? मिशी इस वक्त बिल्कुल आदि के साथ लगी हुई थी। फासला एक बार फिर से ख़त्म हो गए। अब आप चुप करके मुड़ो। आदि ने हाथ हटाया। पहले आप अपनी शर्ट पहने, आपको शर्म नहीं आती, लेकिन मुझे आती है। मैं नहीं पहन सकता, अब देखोगे तो पता चलेगा क्यों उतारी है। आदि 2 कदम पीछे हटा। मिशी आंखों पर हाथ रखती हुई मुड़ी और थोड़ा सा हाथ हटाकर इसे देखा तो आदि इसकी जानिब अपनी पूंछ लिए खड़ा था और इसकी कमर पर खून बह रहा था। मिशी ने सारा हाथ हटाया और हैरत से देखने लगी। अब अगर मुंह दिखाई हो गई हो तो मरहम पट्टी करेंगी, पहले ही खून बह चुका है। मुझे क्यों कह रहे हैं आप डॉक्टर के पास जाएं? मुझे डॉक्टर की नहीं, आपकी ज़रूरत है। करनी है तो आप करो, वरना इस तरह ही रहने दो। जाकर फर्स्ट ईयर लेकर आएं। मिशी सोचती हुई मुड़ गई और आदि औंधे मुंह बेड पर लेट गया। आपने शर्ट उतारी है, मैं कैसे करूं? मूवीज़ में तो आप लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब क्या मसला हो रहा है? वो मूवीज़ हैं और ये रियलिटी। मिशी, मुझे पेन हो रहा है, काफ़ी देर हो चुकी है इस जख्म को। अब आप क्या चाहती हैं? मुझे बता दो कि मैं इस तकलीफ़ से मर जाऊं। मिशी शर्मिंदा हो गई। जब इसे चोट लगी थी तो आदि ने इसका गुलाम बन गया था, तो ये क्या वो बैंडेज नहीं कर सकती? मिशी इसके पास बेड पर बैठ गई और आराम आराम से खून साफ करने लगी। जख्म ज़्यादा गहरा भी नहीं था और इतना कम भी नहीं था। मिशी दवाई लगाकर अब पट्टी करनी है। आदि, अब ज़रा उठ कर बैठे। वो जो गुनगुनगी में था मिशी की आवाज़ पर उठ बैठा। मिशी पट्टी बांधने लगी। वो दरअसल जेदी से लड़ाई हो गई थी। किस बात पर बकवास कर रहा था? मुझे गुस्सा आ गया। किस बारे में कर रहा था? मेरे बारे में जी। और बस फिर आप शुरू हो गए। वो कुछ बोल रहा था और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। क्या बोल रहा था? बस रहने दो, मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी। मिसिस पार सा चेहरा लिए आगे से पीछे पट्टी ले जा रही थी। इसे ये सब अजीब लग रहा था। आदि लेट गया। मिशी उठने लगी तो आदि ने इसका हाथ पकड़ लिया। मिशी, प्लीज़ मत जाओ। मिशी को समझ नहीं आया क्या करे। वो वहीं इसके सर के पास बैठ गई। आदि ने इसका हाथ नहीं छोड़ा और एसी काफ़ी तेज़ चल रहा था। इसके ताज़ा जख्मों के लिए ठीक था। मिशी को लगा आदि सो चुका है, सो अब यहाँ से इस बहाने वो उठ सकती है। लेकिन जैसे ही मिशी ने अपना हाथ खींचा, आदि फ़ौरन उठ गया। नो मिशी, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। वो मैं एसी कम करने जा रही थी। आदि ने इसका हाथ छोड़ा और इसे देखने लगा। मिशी को मजबूरन वापस आना पड़ा, वरना इसका इरादा दूसरे कमरे में जाकर सोने तक का था। वो आकर आदि के पास बैठ गई। आदि ने इसकी तरफ मुंह किया हुआ था जैसे वो इसे छोड़कर चली जाएगी। आदि साइड लेकर लेट गया। इसका मुंह मिशी की जानिब था। अब वो सो चुका था। मिशी इसके चेहरे को देख रही थी जहाँ तकलीफ़ के आसार नुमाया थे। काश आदि, अगर आप मुझे चीट ना करते तो शायद मैं आपकी गलतियाँ भूल जाती, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके करैक्टर ही ठीक ना हो, मैं उसके साथ कभी नहीं रह सकती। गिन आती है मुझे आपके, और आपके इतना घटिया हैं। मिशी ने नागवारियत से मुंह फेर लिया और सर बेड की पुष्ट से लगा दिया। इसे पता ही नहीं चला वो अपनी सोचों में कब निकलकर नींद की वादियों में उतर गई। सुबह आदि की आंख खुली तो मिशी को देखते ही मुस्कुराने लगा। वो बैठी बैठी सो गई।
आदि ने अभी भी इसका हाथ थाम रखा था। आदि ने इसका हाथ छोड़ा और बेड से उतर गया। मिशी ने थोड़ी सी आंखें खोली। अब आराम से सो जाओ बेड पर। मिशी इसकी बात सुनकर सीधी लेट गई। आदि अपनी शर्ट निकालने चला गया। मिशी 12 के करीब उठी। जब इसकी आंख खुली तो वो रूम में अकेली थी। आंखें मसलती उठी और बाल सेट करके वॉशरूम में चली गई। फ्रेश होकर निकली तो आदि भी कमरे में मौजूद था। अब कैसा आपका जख्म? मिशी ने हिचकिचाते हुए पूछा। आपने दवाई लगाई थी ना, इसलिए जल्दी ठीक हो रहा। मिशी को इसकी बातों में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए जवाब दिए बगैर ड्रेसिंग रूम में चली गई। नाश्ता करके मिशी सारा दिन दूसरे रूम में रही और आदि अपने रूम में था कि वो अभी यहीं रहे कुछ दिन, और मिशी को यहाँ रहना मौत नज़र आ रही थी। कुछ भी हो, आज रात में चली जाऊंगी। मिशी ने साथ को फ़ोन मिलाया और रात को इसे आदि के घर से हॉस्टल छोड़ दी। ठीक है मिशी, मैं आ जाऊंगा। फ़ोन करके मिशी मुतमईन सी हो गई। साद ने इस वक्त आदि को फ़ोन किया। साद, अगर इसे मेरी परवाह नहीं तो मैं ज़बरदस्ती नहीं रुकूंगा। एक बार मैं इसे कह चुका हूँ, अब वो जाना चाहती है तो जा सकती है। साद ने खामोशी से फ़ोन रख दिया। आदि भी चुप अपने कमरे में लेटा रहा। जब इसे मेरी कोई फिक्र नहीं तो फिर मैं क्यों ज़बरदस्ती करूं? आदि ने कर्ब से आंखें लेटी। रात अभी पूरी नहीं फैली थी। मिशी आदि के रूम में आई। रखे लेटा हुआ था। आदि अपनी शर्ट उतारे। मिशी ने आते ही ऊंची आवाज़ में कहा। आदि के फेस पर स्माइल आ गई। अब आपको शर्म नहीं आती मेरी इज्जत पर हाथ डालते हुए? आदि कोई फजूल बात नहीं चुप करके उतारी। मिशी के हाथ में बॉक्स था। आदि शर्ट उतार कर लेट गया। मिशी जख्म साफ करने लगी। आदि को अच्छा लग रहा था। चलो थोड़ी बहुत तो परवाह है। पट्टी करने के बाद वो गोया हुई, मैं जा रही हूँ, सो आप डॉक्टर को बुलाकर बाकी बैंडेज के लिए जो मेरी बैंडेज चेंज करनी आते रहे। मिशी रुकी नहीं और बाहर चली गई। फ़ोन उठाया और साथ के साथ चली गई। मिशी को वहशत हो रही थी वहाँ। अब वो हॉस्टल जाकर कम से कम सुकून का सांस ले सकती थी। साद मिशी को ड्रॉप करके वापस आदि के पास चला गया। हाल अहवाल पूछने के बाद साद बोला, आदि तूने इसे बताया नहीं ये सब क्यों हुआ? नहीं, साद हैरान था। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं ये मिशी के लिए किया है। अगर मैं इसे बता देता वो जानबूझकर इस पर एहसान कर रहा हूँ। वो ये समझती कि मैं इसे जितला रहा हूँ। मेरे लिए मिशी की हिफाजत ज़रूरी है। अब वो मैंने कर ली, सो ज़रूरी नहीं है इसे कुछ भी बताना। आदि 2 दिन बाद यूनी आया तो मिशी क्लास लेने गई हुई थी। फिर इसकी क्लास के बाहर जाकर वो खड़ा हो गया। जैसे ही मिशी बाहर निकली आदि इसके साथ चलने लगा। प्लीज़ मिशी, मेरी बात सुनो। आदि, मुझे कुछ नहीं सुनना। मिशी, एक बार मुझे अपनी सफाई देने का मौका दो। आप अपने एक्सक्यूज़ अपने पास रखें, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मिशी, 1 मिनट रुको, मेरे पास आप जैसे लोगों के लिए टाइम नहीं। इतनी तकलीफ़ तो मिशी को इग्नोर करने पर भी नहीं हुई जितनी इनके अल्फाज पर हुई। आदि रुक गया लेकिन मिशी चली गई। सही कहते हैं, किसी को मारने के लिए तीर या चाकू की ज़रूरत नहीं होती, अल्फाज ही काफ़ी होते हैं दिल को छलनी करने के लिए। मिशी के ऐसे तर्ज़ मुखातिब पर आदि अक्सर सोचने लगा, क्या मैं इतना बुरा आप कहते हो? ऐसा कुछ भी नहीं। आदि मायूस सा होकर कैफ़े में आ गया। वो मिशी को 2 दिन से मैसेजेस पर सॉरी बोल रहा था लेकिन इसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। अगले चंद दिन यूं ही गुजरते गए। आदि इसके सामने आता तो वो यूं गुजर जाती जैसे वो मौजूद ही ना हो। एक अजियत थी जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। आदि को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। पहले इतने जतन करने के बाद भी मिशी का दिल कुछ नरम नहीं हुआ। अब वो ज़िद पर आ गई थी। दूसरी तरफ मिशी ने खुद को पढ़ाई में लगा लिया, किसी और चीज़ के बारे में सोचती भी ना, और आदि को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी थी। सेमेस्टर शुरू हो चुका था, सब पढ़ने में मसरूफ़ थे। आदि का तो पढ़ने में दिल ही नहीं करता। अब भी वो अपने घर में रहा और हर जगह से इसे मिशी नज़र आती, कभी इससे लड़ती हुई और कभी नाराज़। आदि मिशी को अपने आदत डालते डालते खुद को इसकी आदत डल गई। आदि ने बुक्स बंद की और खिड़की में खड़ा हो गया। ऊपर आसमान की जानिब देखा। हे अल्लाह, अगर वो मेरे नसीब में नहीं है तो तू इसे मेरे दिल से निकाल दे। आज आदि स्मोकिंग नहीं कर रहा था। इसे वो रात याद थी जब मिशी ने इतने हक से इसके हाथ से सिगरेट छीना था। आदि मुस्कुराने लगा लेकिन इसकी आंखें भीग रही थीं। मिशी, मैं कैसे आपको वापस लाऊं? मेरे लिए अब आपके बगैर रहना मुश्किल है। आदि ने मुहूम से उम्मीद के साथ मिशी को फ़ोन किया। बेल जा रही थी लेकिन रिसीव नहीं किया। आदि की वो उम्मीद भी टूट गई।
आदि अब तक न जाने कितनी बार टूट चुका था। पता नहीं ये तोड़ जोड़ का अमल कब ख़त्म होगा। मिशी, आपकी जुताई मेरी जान लेकर प्लीज़ वापस आ जाओ। मुझे एक ऐसी गलती की सज़ा मत दो जो मैंने की ही नहीं। खुदा गवाह है, आपके अलावा ना मेरे दिल में कोई है और ना ही हो सकता है। इस बात का मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? आदि रोते रोते ज़मीन पर बैठ गया। कभी भी दूसरी तरह की कहानी सुने बगैर नहीं फैसला करना चाहिए। सामने वाले की सुनना भी बहुत ज़रूरी है। सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था तो यूनी में स्पीच कंपटीशन की तैयारियां शुरू थी। मिशी आजकल ही यूनी आ रही कम ही यूनी आ रही थी। हॉस्टल में ही किताबों में उलझी हुई थी ताकि इसे आदि याद ही न आए। अब भी वो पढ़ रही थी जब आदि ने मैसेज किया। इसकी सारी अटेंशन खराब कर दी। अब इससे पढ़ना नहीं जा रहा था। आदि, अब मुझे समझ नहीं आया आप क्यों कहते हैं कि आप कभी मुझे खुद से मोहब्बत करने का नहीं कहेंगे, क्योंकि मोहब्बत तो आपने करवानी नहीं। आप जानते हैं कि मुझे आपसे मोहब्बत नहीं होगी, इसलिए मुझे अपनी आदत डाल दी ताकि मेरा आपके बगैर रहना मुश्किल हो जाए। बाज़ औक़ात आदतें जब मोहब्बत से भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होती हैं। मिशी के दिल में कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था। आदत हो गई। अब सारा दिन वो देखती रहती, लेकिन यहाँ वो वहाँ कहाँ आएगा। उफ, मिशी ने बाल मुट्ठियों में जड़ दिए। इंसान खुद तो पागल होता ही है, अब साथ में मुझे भी कर दिया। मिशी ने रफ़ा को फ़ोन करके झूठ मूठ की कहानी बता दी। आदि से पसंद करता है, इसलिए वो पीछे पड़ा रहता है। रफ़ा भी समझदार था, इसलिए घर में किसी को मिशी की होने वाली मुलाकात के बारे में ना बताया। आज स्पीच का कंपटीशन था। हर बार की तरह अब भी सबको हमाद की स्पीच का बेसब्री से इंतज़ार था और हमाद का मुस्कुराता हुआ चेहरा आखिर स्टेज पर नज़र आया। अल्लाह का नाम लेकर इसने बोलना शुरू किया। हम भी देखते हैं कि हमारे मास्टर में पर्दे का हुक्म दिया गया है तो सिर्फ औरत के लिए। मैं पूछता हूँ कोई मर्द क्यों नहीं करता? जब बाहर निकलो तो अपनी निगाहें नीचे रखो, लेकिन यहाँ पर्दे के फतवे सिर्फ औरतों पर ही लगते हैं। इसी तरह जो है हमाद की स्पीच काफ़ी लंबी चली। हमाद की स्पीच के कुछ पार्ट जो है वो हम मिस कर रहे हैं। काफ़ी लंबी चली। हमाद की स्पीच काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी। इस तरह जो है नैनी और मिशी की आंखों में आंसू आ गए। आज मिशी नैनी के साथ बैठी थी और आदि इसे कुछ फासले पर साथ के साथ बैठा था। आज आदि इन दोनों को ड्रॉप करने आया था। चूँकि साथ का कुछ काम था, इसलिए वो फ़ौरन निकल गया। मिशी सारा रास्ता बाहर देखती रही। आदि बार बार इसे देखता रहा, लेकिन वो ऐसे लापरवाह बैठी हुई थी जैसे वो वहाँ पर मौजूद ही ना हो। इसे आवाज़ दी, मिशी बस एक बात सुन लो। एक बार मेरी बात सुन। बार कह चुकी हूँ, मुझे कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुनने से बेहतर है आप कोशिश करना तर्क कर दी। पीछे मुड़े बगैर वो बोलकर चलेगी, ठीक है फिर आज मैं भी यहाँ तब तक नहीं जाऊँगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनोगी। एज़ यू विश, मिशी कहती हुई चलेगी और अंदर चलेगी। आदि बेबसा इसे जाता हुआ देखता रहा। सर्दियाँ शुरू हो चुकी थी। रात अब फैलने चुकी और आदि ने सर्दी से बचाव की खातिर कुछ भी नहीं पहना था। 2 घंटे गुजर गए, लेकिन मिशी नहीं आई। आदि भी गाड़ी से टेक लगाए खड़ा रहा। नैनी ने खिड़की से इसे देखा तो मिशी को बोलने लगी, मिशी बाहर सर्दी है, एक बार इसकी बात सुन लो, वो बीमार हो जाएगा। मैंने इसे नहीं कहा सर्दी में बाहर खड़ा हो, लेकिन तुम इसकी बात सुन लो, वो चला जाएगा। नैनी, जब अपनी परवाह नहीं तो फिर मैं क्यों इसकी फ़िक्र करूं? जब इसे खुद ही ठंड महसूस होगी तो चला जाएगा। मुझे अब मज़ीद एक लफ्ज़ नहीं सुनना। अगर इतना ही मसला है ना, जाकर तुम खुद इसको बोल दो। ऐसे इंसान को ठुकरा कर ओ प्लीज़ नैनी, जैसा वो इंसान है अच्छी तरह से जानती हो। मुझे ऐसी झूठी मोहब्बत दावेदार नहीं चाहिए। मैं तो रफ़ा से शादी करूँगी, देखती हूँ क्या करते हैं। अच्छा, आदि तलाक नहीं देगा तो फिर क्या करोगी? नकाह पे निकाह कर लूँगी। हाँ कर लोगी। नैनी की आंखें हैरत से फैल गई। मिशी, तुम पागल हो क्या? जो मर्ज़ी कह लो, मेरे दिल में जो आएगा मैं वो करूँगी। मिशी, तुम अपनी ज़िद के आंधे अंधी हो गई हो। नैनी, मैं मज़ीद बहस नहीं चाहती, सो प्लीज़ सो जाओ और मुझे भी सोने दो। और वो जो नीचे खड़ा है इसका क्या? आई डोंट केयर नैनी। मिशी हाफ ओढ़ कर लेट गई। नैनी ने बेबसी से खिड़की में नीचे देखते हुए, जहां आदि मायूसी से खड़ा था। आदि ने सब सुन लिया था जो कुछ मिशी ने नैनी से कहा, इसलिए खड़ा रहना मुश्किल। मिशी, इस कदर नफरत आप गुनाह करने पर राज़ी हो? आदि ने लंबा सांस लिया और सर गाड़ी की पुश से लगाकर इसे सर्दी
महसूस हो रही थी, लेकिन आज इसने वापस ना जाने का तहैया कर लिया था। मिशी की आंख खुली तो वो वॉशरूम जाने लगी। इसने खिड़की से बाहर देखा तो वो मुतबादा वो खड़ा था या चला गया, लेकिन वो अभी भी ऐसी ही पोजीशन में खड़ा था। मिशी कंधे उचकचाती शॉवर लेने चलेगी। वो दोनों जब यूनी जाने के लिए निकली तो आदि ने उम्मीद भरी निगाहों से मिशी को देखा, लेकिन वो सर्द महर हो गई थी। कोई चीज़ असर नहीं कर रही थी। यूनी पहुंची तो आदि ने मिशी को रोका, सिर्फ एक बात का जवाब दे दो, इसके बाद आपके सामने नहीं आऊँगा। नैनी चली गई और मिशी सवालिया नज़रों से इसे देखने लगी। मिशी, क्या आपकी नफ़रत इतनी ज़्यादा है कि मेरी मोहब्बत भी इसकी शिद्दत को कम नहीं कर सकती? बिल्कुल ऐसे ही है। आप मेरे लिए मेरे सामने रो लें, गिड़गिड़ा लें, कुछ भी कर लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आदि बस इसे देखता रह गया। और कुछ नहीं। आदि ने चेहरा आगे कर लिया और मिशी चलेगी। मिशी के जाते ही आदि की आंखें नमकीन पानियों से भर गई। मिशी, मैं हार गया। आपकी संगतीली ने मेरी मोहब्बत को मात दे दी। आदि के अंदर बाहर बेचैनी ही बेचैनी थी जो इसे सुकून नहीं लेने देती थी। इसे हर जगह मिशी ही दिखाई देती और ये पागल दिन रात बस इसी का नाम लेता रहता। आदि ने गाड़ी घर के रास्ते पे डाल दी। कमरे में जाते ही इसने सिगरेट सुखलाई। जब मिशी ही नहीं तो फिर इसके हुक्म क्यों? साद को फ़ोन किया। हाँ साद, एक काम, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स ले जा और स्टडी वीज़े के लिए अप्लाई कर दे। क्यों? साद हैरान हुआ। यूके जा रहा हूँ मैं, यहाँ नहीं रह सकता। आदि तू ठीक है, शायद तुम मेरा काम आज ही शुरू कर दे। अच्छा मैं आता हूँ तेरी तरफ। आदि ने फ़ोन रख दिया और कमरे की सारी रोशनी बुझा दी। ये उजाले अब इसे अच्छे नहीं लगते थे। तलाक तो मैं भी नहीं दूंगा, वो मिशी सोचते हुए सोफे पर बैठ गया। कुछ देर बाद साद पहुंचा। आदि तुझे खैर तो है, अचानक ये क्यों? तो अंकल के पास चला जा, वहाँ जाकर किसी यूनी में एडमिशन ले। मुझे डैड के पास नहीं जाना, लेकिन वो भी तो यूके में होते हैं, तो इसके पास जाने में क्या है? मैं अकेला रहना चाहता हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। हुआ क्या है आदि? होना क्या है? मिशी के लिए इसकी ज़िद ही सब कुछ है। वो कहीं भी नहीं और मैं कहीं भी नहीं हूँ। सिर्फ मेरे से नफ़रत करती है और वो निकाह पे निकाह करने को भी कर लेगी। ये बोलते ही आदि की आवाज़ बढ़ आई और आंखों में नमी आ गई। साथ खामोश रहा। इसके पास कुछ ना था कहने को, यहाँ तक के दो बोल की तसल्ली भी नहीं। साथ मुझे लगता है एक वक्त लगेगा, लेकिन वो मान जाएगी। मैं खुद को इसके लिए, इसकी मर्ज़ी के लिए डाल लूँगा, लेकिन आज भी वहीं खड़ी है जहाँ पहले खड़ी थी। मेरी तमाम तर कोशिशें रिंगाया गई। हार गया मैं, साथ खो दिया मैंने इसे हमेशा हमेशा के लिए। तुझे पता है ये ख्याल ही कितना तकलीफ़दार था कि मैं नहीं जानता इसलिए ऐसा कुछ कर गुजरूँगा, लेकिन आदि बाहर जाने से क्या होगा? साथ वो मेरे सामने है तो मुझे तकलीफ़ ज़्यादा होगी। मुझे सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। साथ यहाँ यहाँ दर्द होती है। आदि दिल पर हाथ लगते हुए बोला। मिशी अभी भी मेरे सामने खड़ी है और वो सब कुछ कह रही है जिसके बाद मेरी तमाम तर हिम्मत जवाब देगी। मेरा यहाँ रहने का अब कोई मतलब नहीं। तू जितनी जल्दी हो सके मेरे वीज़े का काम कर, क्योंकि वरना मामा को हर चीज़ बतानी पड़ेगी, और अगर ऐसे ही स्टडी बेस पर कोई मसला नहीं होगा। हाँ हो जाएगा। कब? आदि कब से इमट आने वाले आंसू को पी रहा था। अब इसे साथ के जाने का इंतज़ार था। साथ भी शायद समझ चुका था, इसलिए वो खड़ा हो गया। साथ के जाने के बाद आदि दिल खोल कर रोया। इसकी आंखों में सूजन हो गई, लेकिन दिल अभी भी वैसा ही था जैसा अंदर होता। आदि ने बाल मुट्ठियों में झील लिए। और मिशी क्यों किया ऐसा? क्यों मेरी ज़िंदगी में आकर ज़िंदगी बन गई और अब मुझे इस अजियत से दो चार कर दिया? आदि रो रहा था बेहद। मिशी से दूर जाना इसके लिए सुहान रूह था। इसे लग रहा था मिशी इसे नहीं, अपनी सांसों से दूर जा रहा है। सारी रात आदि ने आंखों में गुजार दी। फ्रेश होकर मामा के पास गया। मामा मैं यूके जा रहा हूँ, बगैर किसी तमहीद के बोला। खैर डैड के पास जाना है? नहीं, मैं स्टडी के लिए जा रहा हूँ। लेकिन आदि जो स्टडी यहाँ स्टार्ट की थी इसका कर गया। वैसे भी जब इसने इरादा कर ही लिया था कौन रो सकता था? आदि अब की डैड भी नहीं है, अब आप भी चले जाओगे तो आप भी आ जाएं। आपको अपने डिसीजंस बता दी हैं, अब आप देख लें आप कहाँ रहना चाहती हैं। वो कहता हुआ बाहर निकल गया। आज इनका बेटा भी शोहर के पास छोड़कर इन्हें जा रहा था, लेकिन मैं अपना मुल्क नहीं छोड़ सकती। जाओ आदि, मैं आपको नहीं रोकूंगी, तुम्हें भी तुम्हारे बाप को भी नहीं रोका था। वो आंखों में नमी लाए कमरे में चली गई। आदि बेमकसद सड़कों पर गाड़ी भगाता रहा। मिशी की वजह से अब वो अपनी मामा को भी तकलीफ़ दे रहा था। सॉरी मामा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रहूँगा। अगर रहूँगा तो मर जाऊँगा और ख़ुद को संभाल नहीं पाऊँगा। लेकिन अगर वो यूं ही नज़र आती रही तो मैं कभी नहीं संभल पाऊँगा।
तोड़ दिया है इसने आपके बेटे को और उसके दिल को। आदि ने मोबाइल निकाला और मिशी की तस्वीरें देखने लगा। वक्त भी कैसी कैसी करवट लेता है। मुझे लगा था कि हम साथ होंगे एक दिन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। साथ जितनी जल्दी हो सकता है सारे काम कर दे, मैं ज़्यादा यहाँ नहीं रुक सकता। आदि मैं कोशिश कर रहा हूँ। स्पीकर पर साथ की आवाज़ गई। आदि ने फ़ोन बंद कर दिया और घर आ गया। इसे पता था आज मम्मा रूम में होंगी और वहीं इसकी तवक्या के आइन मुताबिक आदि चुपचाप अपने कमरे में चला गया। एक हफ्ते तक यही सब चलता रहा। आदि रोज़ सुबह निकलता और रात गए बाहर से आता। एक दिन वो साथ के साथ इस्लामाबाद गया अपने वीज़े के सिलसिले में। अभी वो घर आया था कि इसका फ़ोन रिंग करने लगा। साथ का नाम देखकर आदि ने जल्दी से कॉल अटेंड की। हाँ साथ बोल। आदि तेरी टिकट कंफर्म हो गई है, कल रात 11 बजे तेरी फ़्लाइट है। अपना सामान सब पैक कर लेना सुबह। थैंक यू साथ, थैंक यू सो मच। साथ की आंखों में नमी हो गई। वो भी चाहता था कि आदि इस कंडीशन से निकले, इसलिए इसके पिछले एक हफ्ते से भाग-दौड़ कर रहा था। आदि यहाँ से जाए, लेकिन शायद यही बेहतर। वो नहीं चाहता था आदि यहाँ से जाए, लेकिन अगर आदि यहाँ से जाएगा तो शायद यही उसके लिए बेहतर होगा। फ़ोन बंद करके साथ ने सुकून का सांस लिया। वो अब इस अज़ियत अदराब से पीछा छुड़ाना चाहता था। आदि बालकनी में आकर खड़ा हो गया। मिशी आपको बहुत मिस करूँगा, आसमान की जानिब देखते हुए बोला। मिशी को आदि का कुछ होश ही नहीं था, कहाँ है क्या कर रहा है। वो बस अपनी पढ़ाई की होकर रह गई। अब तो आदि ने भी इसे टेक्स्ट करना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी मिशी अक्सर याद करती। आज भी यूनी के लिए तैयार हो रही थी जब इसकी नज़र अपने पाँव पर पड़ी। किस तरह आदि ने इसे ये खुद पहनाए थे और वो दोबारा इसे उतार नहीं सकी। मिशी ने आदि की तमाम निशानियां संभाल रखी थी, वजह वो खुद भी नहीं जानती थी। मिशी बेड पर बैठ गई। आदि आप किसी असेब की तरह मुझसे चमक गए हैं। अगर मैं जान छुड़ाना चाहूँ भी तो नहीं छुड़वा सकती। मिशी इसने छोड़ तो दी है तुम्हारी जान, फिर क्या मसला है। अब तुम्हें वो तुम्हारे सामने भी नहीं है। मिशी कुछ बोल ना सकी। तुमने तो खुद ये चुना है, आदि को भी ये मुंतही करने पर मजबूर किया था। फिर अब क्यों सुकून नहीं है। मुझे क्या समझ नहीं आती कि तुम क्यों बुक्स में घुसी रहती हो। इसको तो दूर कर ही दिया, इसकी चीज़ें भी क्यों दूर नहीं कर देती। सोचती हुए इसके बारे में। नैनी प्लीज़ चुप कर जाओ। मिशी ने आंखें मीच ली। नैनी चुप करके बाल ब्रश करने लगी। कहाँ होता है, मिशी ने सवाल दागा। कोई नहीं जानता और तुम्हें इससे क्या, जहाँ भी हो। मिशी उठकर बेड पर बैग तैयार करने जानती थी कि आज आदि की फ़्लाइट है। प्लीज़ मिशी रोक लो इसे, अगर वो चला गया तो वापस कभी नहीं आएगा। नैनी दिल ही दिल में मिशी से मुखातिब हुई, क्योंकि आदि ने सख्ती से मना किया था इसे किसी भी चीज़ की खबर ना हो। इंसान को किसी चीज़ से ज़िद नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बुरी है। जो इंसान अपनी ज़िद में होता है वो ये देख ही नहीं पाता कि सामने इसे नुकसान हो रहा है या फ़ायदा। नैनी का फ़ोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन पर जगमगाता हुआ नंबर देखकर इसे हैरत हुई। नैनी फ़ोन उठाकर बाहर निकल गई। जी मैसम भाई। नैनी अभी तुम्हारे फादर आएंगे, तुम मिशी को लेकर मुल्तान आ जाओ। मैसम की रोई हुई आवाज़ उभरी। नैनी को हैरत हुई। खैरियत है मैसम भाई। नैनी बाबा की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। कहते कहते मैसम की आंखें छलक पड़ी। तो फ्रेंड्स, अब जो है हम इस नावल का अख्ताम यहाँ पे करते हैं और अगला पार्ट जो है वो हम इंशाल्लाह कल अपलोड करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।